कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। परीक्षा करने के लिए कह दिया। एक मित्र था, उसको लगता था मेरी पत्नी तो मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, मर जाएगी। एक साधु महात्मा मिल गए, योग सागर जी जैसे, थोड़े मस्खरी करने वाले। उनने मजाक मजाक बोल दिया, भैया तेरा कोई नहीं है, ये तेरा भ्रम पड़ा हुआ है कि तेरी पत्नी तेरी है, कोई तेरा नहीं है। बोले नहीं महाराज, मेरी पत्नी तो मेरे लिए जान देती है, मेरी पत्नी मेरी आज्ञाकारिणी है, जितना बोलता हूं उतनी चलती है, जहां बोलूंगा वहां बैठेगी, जो कहूंगा वह करेगी, और मेरे बिना एक पल भी उसका व्यतीत नहीं होता, हर क्षण मुझे स्मरण करती रहती है। योग सागर जी बोले भैया भूल में पड़ा है तू। भैया क्या नाम, नवीन भैया के आगे, नितिन भैया के आगे, सचिन भैया, सचिन भैया, योग सागर जी बोले बेटा भूल में पड़ा है तू, पूछ तो लेना एक बार, पूछ लेना एक बार, कम से कम सत्य का बोध तो हो जाए। सच्ची पत्नी होगी, सच्ची पत्नी होगी तो जवाब सही देंगी कि देखो ऐसा है, हम आपके कहलाते जरूर हैं, लेकिन हमारा आपका कोई संबंध नहीं है, पर्याय पर्याय का संबंध है, पर्याय पति है, पर्याय पत्नी है, मैं आत्म द्रव्य जीव द्रव्य, ना तू पति ना मैं पत्नी, मेरा द्रव्य स्वतंत्र है, तेरा द्रव्य स्वतंत्र है। सच्ची पत्नी होगी तो ऐसे ही बोलेंगी, कम से कम आपको इस बात का भान तो करा देंगी। फिर भी नहीं निर्णय कर पा रहे हो, बड़ी दुख की बात है। अब पत्नी ने कह दिया भैया तुम हमारे को नहीं हो, तब भी नहीं छूट पा रही है, बड़ी विडंबना है। अब क्या कहे बेचारी, अब धक्के तो नहीं मार सकती, धर्मात्मा जीव है, धक्के तो नहीं मार सकती। इतना बता दिया, इसमें ही वैराग्य प्राप्त कर लो, इसमें ही वैराग्य प्राप्त कर लो, अपना कल्याण कर लो। इतना तो कह दिया कि तुम हमारे खो नहीं हो। अब भी कह रहे हो मेरी पत्नी तो तुम्हारी अज्ञानता है, अपनी दुर्बुद्धि है कि हम द्रव्य को अपना मान के बैठे हैं। तो योग सागर जी ने उससे बोल दिया अच्छा आज परीक्षा कर ले, तुझे सांस रोकने का अभ्यास है, एक काम कर ले, आज घर जाना और घर जाके जाते से सीधा एकदम धड़ाम से पड़ जाना और श्वास रोक लेना। उसने वैसे ही किया, घर गया और घर जाके देहरी पे पैर रखते ही धड़ाम से आधा, एक पैर देहरी के भीतर एक पैर देहरी के बाहर, और धड़ाम से गिर गया। वहां से पत्नी चीखते हुए आई, अरे स्वामी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया आपको, लगी तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं आई। बड़ा खुश हो रहा था, देखो मैं बोल रहा था महाराज से कि मेरी पत्नी मेरी बहुत केयर करती, बहुत फिक्र करती है। विवेक भैया, मेरी पत्नी मेरी बहुत फिक्र करती है, बहुत केयर करती है, मेरे बिना नहीं जी सकती, मुझे पता है। पर महाराज ने बोला था थोड़ी देर श्वास रोक के पड़े रहना, तो भैया पड़ गए, श्वास निरोध कर लिया, श्वास को रोक लिया। अब 2-4 बार पत्नी ने पटका हाथ छाती पे और देखा अब तो ये हिल ही मिल नहीं रहे हैं। बोले चले गए क्या? श्वास श्वास देखी, नाक पे हाथ लगा के देखा, श्वास तो चल नहीं रही है। पत्नी ने सोचा अभी रोऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, अब भी तो इनके लिए मैंने अच्छी अच्छी खीर बनाई थी और सवारी बनाई थी। सवारी मतलब पूड़ी, इनको खीर पूड़ी बहुत पसंद है और आज भी तो मैंने इनके लिए खीर पूड़ी बनाई थी और ये तो बिना ही खाए चले गए। अब अगर अभी रोना धोना शुरू कर दूंगी, इनके चक्कर में मैं दोपहर भर से भूखी बैठी हूं, शाम हो गई, पूरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया, इनके चक्कर में पूरे दिन से भूखी बैठी हूं, सुबह से शाम हो गई कुछ नहीं खाया, आए और आते ही चले गए तो मैं भूखी बैठी हूं। अब रोऊंगी, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाएंगे, फिर पूरे रात मुझे भूखा पट सुनना पड़ेगा। धीरे से पहले खीर पूड़ी सूत लो, फिर रोएंगे। देवी गई और चौके में से
हंडी में से तुरंत जल्दी जल्दी उसने खीर निकाली, थाली में पूड़ी निकाली और सटासट ये नजारा भैया हमारे देख रहे थे पड़े पड़े। वाह देवी, मैं तो समझता था मेरे बिना तू जी नहीं सकती, मेरे बिना तो तू भूखी नहीं रह सकती, मेरे बिना तो तू भूखी नहीं रह पा रही है। जीने मरने की क्या बात कहें, ये जीने की मरने की जितनी बातें हैं, वादे हैं, कस्में हैं, ये सब मिथ्या हैं, व्यर्थ की बातें हैं। कोई किसी के लिए नहीं जीता, कोई किसी